पवन जी करवाते हैं ना ये खेसारी जी करवाते हैं। ये लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं और अपनी व्यूज़ के लिए करते हैं, अपने कमाने खामाने के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं ना। खेसारी जी बोलते हैं कि तुम जाके उनको गाली दो ना, पवन जी बोलते हैं कि तुम जाके इसकी कमी आपसे पैसा मांगने जा रहे हैं। पवन जी चाहे कुछ भी मांगने जा रहे हैं, आप अपना कमाइए खाइए। अगर पवन सिंह का नाम लेके आप पल रहे हैं तो पलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोग कुछ होता ही नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा महेश जी को समझने की ज़रूरत थी कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। हमारा किसी से दुश्मनी है तो मुझे उसका नाम लेना भी पसंद नहीं। ये बार बार लाइव आना, उसका नाम लेना, जिक्र करना, वो तो आप अपना पेट पाल रहे हैं। यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए दुश्मनी थी, लेकिन जब ये दोनों लोग ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया तो आप लोग का भी हक बनता है कि आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। खेसारी जी के फ़ैन हो चाहे पवन जी के फ़ैन, जो खेसारी जी के फ़ैन है जो उनको एक तरफा चाहते हैं उनको भी बुरा लगेगा। जो पवन जी के फ़ैन है जो उनको, क्योंकि एक तरफा फ़ैन का मतलब होता है अपना किस्मत के खुदे नहीं पता कि क्या लिखल हो और दूसरे के बारे में ढेर जाने लगे। प्रणाम, मैं हूं आप सभी का भाई तेजा और आप सभी देख रहे हैं हेडलाइन भोजपुरी। आज हमारे साथ भोजपुरी के बेबाक अंदाज में बोलने वाली एक्ट्रेस पल्लवी सिंह है। खास बातचीत करेंगे। कैसी है मैम? बहुत अच्छे, आप कैसे? हम भी बढ़िया है। सेट पे इतनी खूबसूरत लग रही हैं, पीला सूट में, मतलब पियर फ्राक वाली। मेकअप क्यों? मेकअप तो की हैं पर पियर फ्राक वाली बन के आई हैं। कैसा शूटिंग हो रहा है? सावन का गाना है, ऋतिक सिंह जी का भी पटना में शूट कर रहे हैं हम लोग। बहुत अच्छा गाना है, बहुत जल्द आ भी जाएगा आप लोगों के बीच में, तो आई हो बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। मतलब पियर फ्राक में पियर फ्राक वाली बनी हुई हैं। हाँ हाँ हाँ। ये बताइए कि आपका तो इंटरव्यू लगातार वायरल होता है, बेबाकी अंदाज में बोलती हैं और जो भी बोलती हैं डंके की चोट पे खुलेआम बोलती हैं। कैसा लग रहा है जो वीडियो वायरल हो रहा है, फुटेज वायरल हो रहे हैं? कौन सा वीडियोस? ये पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जी का जो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जो उनके फोटोज वायरल हो रहे हैं, एक दूसरे को किस करना, एक दूसरे से गला मिलना। देखिए हम तो देखिए अब होता क्या है कि हम क्या ही बोले, अगर ऐसा है तो हम तो चाहते हैं, भगवान से प्रे करते हैं कि अच्छे से रहे, ऐसे ही रहे बस। अब ये नहीं कि फिर 2 महीना बाद शुरू हो जाए, नहीं, अगर रह रहे तो अच्छे से रहिए। जी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव के लगातार बयान आ रहे थे कि लड़का नहीं होगा या कि उका उखाड़, मतलब बहुत सारे इस तरह से बयान आ रहे थे। उसके बाद दोनों भाई मिल जाना, गलती हर इंसान से होता है। हाँ, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, समय से उस चीज़ों को मान लेना चाहिए, तो वो कोई गलत बात नहीं है। गलत बात नहीं, पर फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। फैंस का अब देखिए फैंस का क्या है, उनका जायज़ है नाराज़ होना। जो लोग आपको एक तरफा चाहते हैं तो उनको बुरा लगता है अगर कोई आपके बारे में गलत सही बोला है, चाहे खेसारी जी के फ़ैन हो चाहे पवन जी के फ़ैन। जो खेसारी जी के फ़ैन है जो उनको एक तरफा चाहते हैं उनको भी बुरा लगेगा। जो पवन जी के फ़ैन है जो उनको, क्योंकि एक तरफा फ़ैन का मतलब होता है ना कि इनके नज़र से ही सिर्फ वो दूसरे को देखेगा, ठीक है, गलत सही की नज़र से नहीं देखेगा, तो उनका जायज़ है बुरा मानना। जो फैंस पवन सिंह को कट्टर मानते थे, खेसारी लाल यादव कट्टर मानते थे, उनके लिए एक तरफ खेसारी लाल यादव या पवन सिंह दुश्मन थे। हाँ दुश्मन थे, लेकिन हम सबसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए दुश्मनी थी, लेकिन जब ये दोनों लोग ने एक दूसरे को एक्सेप्ट किया तो आप लोग का भी हक बनता है कि आप लोग एक्सेप्ट कीजिए। और आप लोग मतलब एक तरफा नहीं, वो भी कलाकार है, अभी कलाकार है, उस हिसाब से ही आप लोग देखिए। आपको नहीं लगता कि ये जो भरत मिलाप हुआ है ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था? क्योंकि कई गांव हैं, कई टोले हैं, कई मोहल्ले हैं और कई ऐसे अपने घर में ही एक दूसरे से लोग बट चुके हैं। हाँ बिल्कुल, बट कोई बात नहीं, होता है। ज़रूरी नहीं कि कुछ चीज़ें समय पे ही हो जाता है, कुछ चीज़ों में लेट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है, हो गया ना, बात ख़त्म। अच्छी बात है, अच्छी बात। आपको क्या लगता है कि ये जो भरत मिलाप हुआ है कितने दिन तक चल जाएगा? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है चल पाना। अब देखिए क्या है नहीं है, मैं बस प्रे कर सकती हूँ भगवान से, महादेव से, कि महादेव ऐसे ही बनाए रखे, ऐसे ही चले। आपने सुना होगा और देखा भी होगा, कई यूट्यूबर हैं जो अभी भी इसका विरोध करते हैं। अब जो यूट्यूबर ऐसा सोचते हैं, विरोध करते हैं, वो तो भगवान हट लो अपने आप में। अपना किस्मत के खुदे नहीं पता कि क्या लिखल हो और दूसरे के बारे में ढेर जाने लगे। महेश पांडे को तो जानते होंगे आप। केस हुआ है, FIR हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, प्रक्रिया चल रहा है, क्या कहिएगा उसको लेकर? हम उनको लेके कुछ कहना ही नहीं चाहते, कोई इंटरेस्ट नहीं मुझे उनके बारे में कुछ कहना है। वो फिर लाइव में आकर यूट्यूब के माध्यम से वीडियो, अरे वो अगला बोलेगा नहीं तो चलेगा कैसे भैया? हमारा एक ही सिद्धांत है कि अगर हमारा किसी से दुश्मनी है तो मुझे उसका नाम लेना भी पसंद नहीं। ये बार बार लाइव आना, उसका नाम लेना, जिक्र करना, वो तो आप अपना पेट पाल रहे हैं। आपने पिछला वीडियो में देखा था जिस तरह से उनका वीडियो वायरल हुआ था, केस हुआ था, जिस तरह से उन पर कई धारा भी लगी थी कि रेप का मामला सामने आया था। किस पे लगा था केस? महेश पांडे पे।
सॉरी, मुझे इसका आइडिया नहीं और मुझे नहीं, और इसमें तो मैं दोनों को ही गलती मानती हूँ, लड़की की भी गलती मानती हूँ और लड़का की भी गलत मानती हूँ। ऐसा कुछ नहीं, दोनों लोगों को ही सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जब दोनों एक लोग भी उसमें से समझ लेता या सोच लेता तो ऐसा कुछ होता ही नहीं। और इसमें सबसे ज़्यादा महेश जी को समझने की ज़रूरत थी कि हो सकता है कि आपके साथ कुछ गलत भी हो सकता है। आरोही सिंह ने केस कर दिया है कि महेश पांडे पर, वो भी जो 365 एक्ट के तहत रेप के जैसे इनकी हरकत है, आप बताइए, जब ये सब मामला शांत है तो क्या ज़रूरत है आपको किसी के बारे में गलत या सही बोलने का? तो जैसी हरकत है वैसा पाए हैं। जिस तरह से महेश पांडे लाइव में आकर पवन सिंह को पटक देंगे, गोबर सिंह या उनका निर्वंश रहेंगे, इस तरह से इस मामला ख़त्म होने के बाद जब दोनों भरत मिलाप हो गया है तो मतलब आपके घर नहीं ना जा रहे हैं जी कि हमारा घर भर दीजिए? हाँ, क्या ज़रूरत है आपको बोलने के लिए? उनको घर में किस चीज़ की कमी? आपसे पैसा मांगने जा रहे हैं पवन जी, चाहे कुछ भी मांगने जा रहे हैं, आप अपना कमाइए खाइए। अगर पवन सिंह का नाम लेके आप पल रहे हैं तो पलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहले लोग ये कहा करते थे कि खेसारी लाल यादव जी बयानबाजी करवाते हैं, खेसारी लाल यादव जी बुलवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, ना ये पवन जी करवाते हैं ना ये खेसारी जी करवाते हैं। ये लोग अपनी मर्ज़ी से करते हैं और अपनी व्यूज़ के लिए करते हैं, अपने कमाने खामाने के लिए करते हैं, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ नहीं। ना खेसारी जी बोलते हैं कि तुम जाके उनको गाली दो, ना पवन जी बोलते हैं कि तुम जाके उनको गाली दो, चाहे हमें चाहे किसी को भी। पर आप देख रहे होंगे कि इतने ज़्यादा सारे यूट्यूबर, जितने मीडिया के लोग हैं, सारे शांत हैं, क्योंकि जिस तरह से भोजपुरी। अच्छा देखिए, कहीं ना कहीं खेसारी जी पवन जी आज एक है, बहुत अच्छी की बात है, खुशी की बात है। तो अगर आप खेसारी जी को चाहते हैं, खास करके मैं महेश पांडे जी को बोल रही हूँ, और इनके जैसे जो भी एक तरफा लोग चाहते हैं, अगर आप किसी एक को चाहते हैं तो उसकी रिस्पेक्ट के लिए आप लोग अपना अपना मुँह बंद करके रहिए। जिसकी इज़्ज़त करते हैं उसकी इज़्ज़त के लिए चुप रहिए। उनका बयानबाजी जिस तरह से आ रहा है, तो क्या लगता है कि ये पहले जो कहा जाता था कि खेसारी लाल यादव ही करवाते हैं, ये स्पष्ट होता है कि नहीं करवाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार लोग ऐसा नहीं करवाते। उनको जो करना रहता है, बोलना रहता है, खुद बोलते हैं। उनको किसी की ज़रूरत क्यों है? किसी की ज़रूरत क्यों है? ना खेसारी जैसा करवाते हैं ना पवन जैसा करवाते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा लगता है। अच्छा, आप पवन सिंह के साथ कब दिखने वाले हैं? क्योंकि लोगों की बड़ा चाहत है, जो पवन सिंह को एक तरफा कह के सपोर्ट करती है पर वो पवन सिंह के साथ नहीं दिखती है। ऐसा आपने देखा होगा, आपके कमेंट में भी आते हैं सवाल। चाह तो थोड़ा लेट से पूरा होता है, जो चाहना होता है वो थोड़ा लेट से पूरा होता है, तो जो चाहते हैं वो सब्र करें। सब्र करें। पर आपके कमेंट में बहुत ज़्यादा आते हैं कि आप उनके इतने ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, एक तरफा सपोर्ट करती हैं, ये भी कहा जाता है। मैं काम के लिए थोड़ी ना सपोर्ट करती हूँ, और मैं सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो सच है मैं वो जानती हूँ और बोलती हूँ। मुझे किसी की सपोर्ट, और मैं कौन होती हूँ उनकी सपोर्ट करने वाली? मेरी इतनी औकात नहीं है। इतनी अच्छा औकात नहीं है कि मैं उनका सपोर्ट कर सकूँ। मुझे जो लगता है मैं वो बोलती हूँ। जो लगता है आपको बोलते हैं। आपको स्पष्ट रूप से लगता है कि पवन सिंह सही है? ऑब्वियसली पवन सिंह भी अपनी जगह सही है, खेसारी जी भी अपनी जगह, सब लोग अपनी अपनी जगह सही है। क्या कहिएगा ऑडियंस के लेकर जो आपको इतना ज़्यादा प्यार करती है और ये भी चाहती है कि आप पवन सिंह के साथ दिखें? जो लोग ऐसा चाहते हैं बहुत जल्द दिखूंगी, और अच्छी बात है आप लोग हमसे प्यार करते हैं, हम भी आप लोगों से प्यार करते हैं। ऑडियंस के लिए क्या कहिएगा? अभी तक तो उन्हीं लोगों के लिए कह रही थी। खैर अभी शूटिंग के लिए सब बुला रहे हैं, तो फिर बाद में बात करते हैं। तो देख सकते हैं ये थी हमारे साथ पल्लवी सिंह, जो अपने अंदाज में बोलती हैं और जानी जाती हैं। वैसे मैं था आपसे तेजा, और आप देख रहे थे हेडलाइन भोजपुरी। जय भोजपुरी, जय बिहार।